नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज बिहार। आज मेरी उपस्थिति खरीक प्रखंड में है और वजह यह है कि आज पप्पू यादव मृतक कृष्णा के घर पहुंचे थे और ये जो मामला है 9 मई का बताया जा रहा है। रात का लगभग 9:30 बजे 100 रुपया मांगने के चक्कर में और जो ऋषभ चौधरी हैं, सौरभ कुमार चौधरी और रहमान, ये तीनों अभियुक्त ने उन्हें गोली मार दी, जो उसकी मौके पर मौत हो गई। और जब मौत हो गई है तो लगातार प्रशासन द्वारा उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जैसा कि परिजनों का ही कहना है। दूसरी ओर आज पप्पू यादव आए, उन्होंने सीनियर एसपी से बात की और न्याय दिलाने की बात की और पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि जब तक इन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और उन्होंने कुछ आर्थिक मदद भी किया है परिवार को और भरोसा दिलाया है कि इस खरीक प्रखंड से अपराध मुक्त कराएंगे। और आप देख रहे हैं कि लगातार इस प्रकार के नगर अनुमंडल में अपराध का बोलबाला है। प्रशासन कब जगेगी ये देखने वाली बात है। आप देख रहे हैं एमएस न्यूज बिहार। अली अकरम के साथ मोहम्मद सबरार आलम। हम कल जाएंगे फिर भागलपुर। हमारी कोशिश होगी कि हम डीआईजी और एसपी से मिलें और निश्चित रूप से इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे, चाहे जितना बड़ा ताकतवर आदमी हो, हम स्पीडी ट्रायल की मांग करेंगे। गरीब आदमी के भीतर में डर पैदा हो कि तो मेरे जीते जी नहीं हो सकता। हमें राजनीति से बहुत मतलब रहता नहीं है और हम कभी राजनीति किए भी नहीं, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास पर कोई धमका है, ये तो मुझको न बाप दादा ने सिखाया, न मेरी जिंदगी जान। न हम भगवान से डरते हैं, न धरती पर किसी से। मरना तो होगा, यदि तुम मार रहे हो तो तुमको भी मरना हो। परिणाम जितना भयावह होगा हम देखेंगे। यह पुलिस जिला है लेकिन लगातार अपराधी दे रहे हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि बीरपुर से लेके नौगछिया इस इलाके की स्थिति इतनी भयावह है और इतना अपराधियों और माफियाओं का मनोबल बढ़ा रहता है, जिसमें नेताओं का जात का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। ये जो जाति के आधार पर क्रिमिनल पैदा होता है और गरीब गुरबा का कोई जाति नहीं होता है। ये लोग तो हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं। इसीलिए हमारे नेता का आदेश था, एकदम सोचते नहीं थे। नागेंद्र त्यागी जी, सभी लोगों ने इतना कि आना ही पड़ेगा। हम परसों ही आ रहे थे, तब तक लाश नहीं आई। फिर हमने कहा भी कि आप पटना में लाश को रखिए, हम जा रहे हैं उनसे मिलने। तब तक में मेरे उतरने के पहले लाश चला गया। लेकिन मेरा स्पष्ट है कि जिस तरीके से जमीन माफियाओं का कुनबा और बालू और इस इलाके में अपराधी का मनोबल बढ़ा है और दो मंत्री होने के बावजूद जिसका आप वोट लेते हैं जाति और धर्म के आधार पर, उसके बारे में एक प्रतिक्रिया और संवेदना भी व्यक्त नहीं करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और दुखद कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को समाज में बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे संतरी मंत्री को, और ऐसे लोगों को ही दल के आधार पर चयन कर ले। कल भी मोमोज बेचने वाले को गोली हम मारी गई। किसी भी परिस्थिति में, कल भी सर मोमोज मार अब ये मोमोज बेचने वाले को आप सुनिए क्या कल गोली मारी गई। कल गोली मारी गई सर शाम में। अभी सर हम लोग कमाने कम ड्यूटी कर तुम्हारा काम छे क्या नाम हुआ आपका? सातों देवी आपका हाँ। क्या चाहते हैं आप? खून का बदला खून चाहते हैं और कुछ नहीं, खून का बदला खून चाहते हैं। एक करके बोलिए, एक करके बोलिए। आपका कौन था? मेरा भाई था, चचेरा भाई लगता। चचेरा भाई लगता। हाँ। प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं करा, करता तो यही होता। आज भी 7 बजे दिया है हम लोग को शासन। हम लोग मरा ना, फिर सबको मारेंगे। हम लोग बहू बेटी, हम भी बच्चा है, हम भी पढ़ने लिखने उधर जाते हैं। हम लोग को भी सजा चाहिए, जैसे उनको मरा हम लोग को भी जी चाहिए। खून का बदला खून, हम लोग और कुछ नहीं
क्या नाम हुआ? काजल कुमार। अच्छा। हथियार के साथ पकड़ा गया और एनकाउंटर नहीं हुआ तो उसके पैर में तो गोली मार के उसको जख्मी कर सकता था ना। कुछ नहीं किया प्रशासन सेफ, और वो इसलिए सरेंडर किया गया है ताकि वो प्रशासन के हाथ में सेफ रहे, प्रशासन के संरक्षण पे वो पलता है और कुछ नहीं। प्रशासन सहयोग करता है। हाँ, बहुत ज्यादा। यहाँ अभी से कुछ वर्ष पहले 1-2 साल पहले पंकज कुमार के ऊपर भी गोली चला था, नॉर्मल केस दर्ज कराया गया और केस उठा लिया गया। क्या है ये सब? प्रशासन खुद उसका साथ देगा तो हम लोग क्या करेंगे? गांव क्षेत्र में भी आते हैं वो? हाँ, इधर से गुजरता है, वो घूमते रहता है, आए दिन किसी ना किसी पे धांधली करता है जिससे मन उससे रुपया मांगते रहता है। उसके साथ कौन कौन है? उसके साथ बहुत उसका गैंग बहुत सारा है। हम लोग पर्सनली उसको जानते हैं बहुत अच्छे से, वो ऐसा करता है। बाकी बात उसका गैंग तो बहुत सारा और खुलेआम घूम रहा है, तभी तो उसका गैंग का लोग हम लोग को धमकी देता है अभी भी। आज भी धमकी मिला है? आज भी सुबह में धमकी मिला है। उनके सेकंड वाले भैया को उधर गए थे अपने रिश्तेदार को पहुंचाने, उसको कहता है एगो को तो मारबे किए, इधर से होश से चलना नहीं तो तुम लोग को भी लगेगा, गला काट देंगे। जो धमकी दिया था क्या नाम है जानते हैं? नहीं, उसका नाम नहीं पता हम लोग को। क्या नाम है आपका? श्वेता। MS न्यूज बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।